नमस्कार जनता टॉकीज देख रहे हैं आपकी। जैसा कि आपको पता होगा कि आज स्टेट वालों का जो है, आपको बता दें कि धरना का कार्यक्रम था पहले से। तो अभी हमारे साथ स्टेट संघ के अध्यक्ष रूपेश जी हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पर हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पर लोग जो है जमा होना शुरू हुए हैं। तो गर्दनीबाग धरना स्थल पर आज आप लोग का कार्यक्रम निर्धारित था पहले से। तो अब दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत बस यही है कि यहाँ पे गर्दनीबाग में प्रशासन जो है कि बैठने का अनुमति देता है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आइएगा, बच्चे दूर दूर से आते हैं तो गेट बंद कर देते हैं और एंट्री नहीं देते हैं। मतलब ये गेट तो अभी जैसे यहाँ बंद दिख रहा है, लेकिन वहाँ तो प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं प्रशासन के वहाँ बैठे रहते हैं, वो नहीं आने देते हैं, वो नहीं आने देते हैं। आप वहाँ खड़ा होकर बच्चे लौट जा रहे हैं। अब कोई सोचिए, कोई भागलपुर पूर्णिया से बच्चा आ रहा है और वो गेट पर बंद है और लौट के चला जा रहा है। परमिशन कितने बजे से? परमिशन 11 से 4 का दिया जाता है, जानबूझकर 11 से 4 का दिया जाता है और 11 बजे ही गेट बंद कर दिया जाता है। बच्चा आएंगे कब? तो ये जैसे अभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तो उधर का भी कुछ प्लान था आप लोगों का क्या? विधानसभा का सत्र चल रहा है तो विधानसभा में तो माननीय विधायक लोग बैठ करके अपनी आवाज को उठा ही रहे हैं हम लोग का, लेकिन हम लोग गर्दनीबाग से अपनी आवाज को उठाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ से भी हम लोग को पहुँचने नहीं दिया जाता है। हम लोग अगर पहुँच करके सरकार के विरुद्ध प्रोटेस्ट करेंगे तो प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग को एक जगह जुटने नहीं देते हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पर परमिशन लेने के बावजूद जुटने देते हैं, तो हम लोग क्या करें? अच्छा, ये बात बताइए, जैसे अभी सरकार में जैसे चेंजेज हुआ है, पहले प्रतिपक्ष नेता थे तेजस्वी यादव जी, उस समय ऐसी स्थिति थी या फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव, दोनों में आपको अंतर दिखता है? देखिए, कुछ अंतर नहीं है, कुछ अंतर नहीं है। ये लोग जब सत्ता में आते हैं तो अपने वादों को भूल जाते हैं। माननीय तेजस्वी जी ने स्पष्ट कहा था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे हम पहली कलम से आपको नौकरी दे देंगे, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं परीक्षा पास करके। लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो है कि जब सत्ता में आ गए तो मलाई खा रहे हैं, और जब हम लोग पूछते हैं तो कहते हैं कि इंतजार का मजा लीजिए। मतलब तेजस्वी यादव जी भी भूल गए? वो भी भूल गए, कहते हैं इंतजार का मजा लीजिए। बदल गए, पूरा बदल गए। और कहते हैं, हम लोग कहते हैं इंतजार का मजा लेने के लिए। हम लोग ऑलरेडी 4 साल से इंतजार कर रहे हैं और कहते हैं इंतजार का मजा लेने के लिए। तो नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम तो चल रहा है ना, अलग अलग? कुछ भी नहीं चला। कौन कह दिया आपको? ये पुराना आज से 10 साल 5 साल पहले के लोग उठा के नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। इनके रीजन में एक भी बहाली नहीं हुआ है। एक भी इनकी जो भी नियुक्ति पत्र देते हैं ना, पुराना उठा के दे रहे हैं और वाहवाही दोनों हाथ से लूट रहे हैं। यहाँ प्रशासन आपको क्या कह रहा है? प्रशासन यहाँ अरे निरंकुश प्रशासन है। ये जालिया वाला बाग बना दिया है ना। आपको बच्चे को एंट्री देंगे ही नहीं कि बच्चे एक जगह जुट कर अपनी आवाज को उठाए, और जो अंदर चलेगा उसको गेट बंद करके जो है कि आपको रोक देंगे कि आप अंदर ही बाहर निकलने के लिए आईडी दिखाने की बात। और सोचिए कि आप परमिशन धरना था, परमिशन ले, उसके बाद भी आपको आईडी दिखाया जाता, मांगा जा रहा है कि आईडी दिखाइए तब आपको जो एंट्री। ऐसा लगता है कि चारों साइड से गेट बंद कर दिया गया, आईडी कह तो दिया कि जो अंदर आ गए सो बाहर नहीं जा सकते हैं, जो बाहर है वो अंदर नहीं आ सकते हैं। ये समझिए कि ये क्या बोले, इससे खराब स्थिति कुछ हो ही नहीं सकता। इससे खराब स्थिति क्या कह रहे थे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार अपनी नाकामी को छुपा, सरकार डर गई है। उनको लग रहा था कि विधानसभा का घेराव नहीं कर दे अभ्यर्थी, इसके लिए ये गेट को बंद करवाए हैं। प्लान में था ऐसा क्या? प्लान में क्या? हम लोग सरकार से नहीं मांग करेंगे तो किससे मांग करेंगे जाकर के? हम लोग बिहार की जनता, बिहार सरकार एसटीटी एग्जाम ली तो भारत सरकार से डिमांड करेंगे। शिक्षा मंत्री कहते 16 करोड़ वाले से जाके मांगिए, तो ये आप मांगिए, हम लोग को मांगने की जरूरत नहीं है। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी है, हम लोग एसटीटी पास किए हैं, तो भारत सरकार नौकरी देगी कि राज्य सरकार नौकरी देगी, इस बात को उनको समझना चाहिए, तब जाकर के बोलना चाहिए। अभी देखिए दोनों तरफ से गेट को बंद किया गया है, तो अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। जिस युवा के दम पे तेजस्वी जी महागठबंधन में इतना बड़ा पार्टी बन करके विधानसभा में उभरी है, उसी युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आप नौकरी में चले गए, आपको रोजगार मिल गया, और एसटीटी 19 के जो अभ्यर्थी है उनको आप बेरोजगार ही छोड़ दिए सड़क पे, भूल गए युवाओं को। जिस युवाओं की बात करते थे, आप कहते थे हम सत्ता में आएंगे तो सबका अविलंब नियुक्ति करेंगे, आप लोग हमको सत्ता में सरकार बदलिए। उन सीधा स्पष्ट कहना था उनका, शिक्षा मंत्री बदलिए। शिक्षा मंत्री बदलने से नहीं होगा, उनका स्टेटमेंट होता था सरकार बदल दीजिए। लीजिए, सरकार भी बदल गया तेजस्वी जी। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहता? अब क्या बदले आपको? आप जब हम लोग जो प्रदर्शन करते थे, जब नोटिफिकेशन का मांग किया जाता कुछ अभ्यर्थी की तरफ से कुर्नी उपचुनाव में, तो उसमें वो कहते हैं कि ये बीजेपी का आदमी है। तब तो देखिए हम लोग कभी प्रदर्शन करते थे जब आरजेडी विपक्ष में थी, तो उनके जो नेता होते थे, प्रवक्ता होते थे, यहाँ आते थे, तब तो उस तरह से हम लोग आरजेडीएन हो गए उस समय के हिसाब से, और अभी हो गए बीजेपीएन हो गए। तो मतलब इस तो बताइए, जो हम लोग का सीधा एक, हम लोग स्टेट 19 अभ्यर्थी है ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मत जोड़िए। हम लोग शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे, शिक्षक बनेंगे। तो जो शिक्षक अभ्यर्थी वो किसी पार्टी से नहीं होता है सर, वो समझ लीजिए समाज का हिस्सा होता है, और विद्यालय समाज का हिस्सा है, और समाज में शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। और ये वर्तमान सरकार कहती है हम गरीबों के लिए काम करते हैं। गरीब की सरकार है, गरीब गुरबों की सरकार है। यहाँ सुनवाई भी होती है, कार्रवाई भी होती है। हम कहेंगे यहाँ ना सुनवाई होता है ना कार्रवाई होता है, समझ गए ना? अगर ज्यादा कुछ होता है तो कार्रवाई होता है। यादव भी बदल गए,
तेजस्वी जी बदल एकदम बिल्कुल बदल गए। देख लीजिए तानाशाही प्रशासन का रवैया, दोनों तरफ से गेट को बंद किया गया। ये बदले नहीं तो क्या है, अभी मान के चलिए आप 2 महीना 4 महीना का बात है, विपक्ष में आते थे, अब उनके जो नेता है उनके मुंह से एक स्टेटमेंट ट्विटर पे नहीं निकलता है। हम लोग उनके ट्वीट को शेयर करते हैं। वो जो ट्वीट करते थे, तेजस्वी जी कहते थे कि हम आएंगे तो तुरंत नौकरी देंगे, उनका सब दिखा रहे हैं उनको। अब जाग जाइए, युवाओं को नहीं समझिएगा तो कुर्नी में आप हारे हैं। आपको लगता है कुछ ही वोट से आ रहे हैं, तो हम लोग जो है कुछ वोट नहीं है तेजस्वी जी। 4 लाख शिक्षक अभ्यर्थी है टोटल 1 से 12 तक में, और 4 लाख परिवार है, प्रत्येक परिवार में 5 सदस्य है। आप इग्नोर नहीं करिए। और ये प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी में कैपेसिटी है कम से कम 500 वोट को इधर से उधर कर देगा प्रत्येक जगह। ये शिक्षक अभ्यर्थी में ये ताकत है। मतलब राजनीति से समझना है तो राजनीति से ही समझिए। हर उसी पे खेले हो रहा है। देखिए हम लोग का सीधा मांग है 80,402 व्यक्ति को नियुक्ति पत्र सरकार दे। हम लोग 4 साल से 2019 में हम लोग पास स्टेट क्वालिफाइड है। हम लोग की मांग है कि जल्द से जल्द नियुक्ति। और स्टेट 2019 जो आनंद किशोर जो बोलते हैं कि स्टेट 2019 मतलब 2023 लेंगे, वो 23 कब लेंगे जब हम लोग पास कर चुके हैं, पूरा हड़ताल लिए हुए हैं। और 80,402 की बात नहीं होना चाहिए। हम लोग पास हैं, 23 आने का क्या उचित है? आनंद किशोर कैसे बयान दे रहे हैं कि जो व्यक्ति पहले से सब हड़ताल को किए हुए हैं उसको नियुक्ति पत्र देना चाहिए। और कह रहे हैं हम 23 लेंगे 23 तो हम होने देंगे। एग्जाम लेना है, एग्जाम खाली लेना है और नौकरी नहीं देना है। एग्जाम लेना है, नौकरी नहीं देना है। एग्जाम लेना है, ये बांटने का काम करती। इससे पहले जब एसटीटी का रिजल्ट हुआ था 12 मार्च 2021 को रिजल्ट प्रकाशित किया गया था, तो एसटीटी के अभ्यर्थी को 2 खेमों में बांटा गया था। तो पुनः हम लोग एक साथ हो गए हैं और बांटा गया। और फिर 2023 एसटीटी का फूट डालो नहीं 3 चीज चल रहा है सर। अंग्रेज करता था डिवाइड एंड रूल, ये करते हैं डिवाइड डाइवर्ट फिर रूल करते हैं। अच्छा। ये 3 चीज इनका फार्मूला मुद्दे से भटका देना। अब देखिए 2023 एसटीटी का जो बात कर रहे हैं वो, तो अब बताइए 2023 में आप एसटीटी लीजिएगा तो स्पष्ट है कि हम लोग नौकरी के लिए कहेंगे नोटिफिकेशन निकालिए, वो कहेगा, और दूसरा अभ्यर्थी कहेगा जो 3 साल से बैठे हुए हैं तो कहेगा हमको शामिल करिए। तो इससे स्पष्ट है दोनों का आपस में फिर से लड़ाया जा रहा है। लेकिन हम लोग लड़ेंगे नहीं, इस बार डट के लड़ेंगे। सरकार से आप कहाँ से आए? आपस में नहीं लड़ेंगे। मैं भागलपुर से आया हूं सर, और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अब आर या पार की लड़ाई, अब हम लोग रोड से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। पिछले 3 साल से हम लोग मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक उत्पीड़न को झेल रहे हैं। अब ये बर्दाश्त से ऊपर हो चुका है। अब हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसको झेल नहीं सकते हैं। आपको हमको जो भी करना होगा, सरकार को हम लोग चारों खाने चित करने को तैयार हैं। कभी तेजस्वी यादव जी आते हैं आपके साथ खड़े हो जाते हैं, कभी विपक्ष के नेता खड़े हो जाते हैं, तो मुझे क्या लगता है कि वो खड़े होते हैं तो बस चीजें होती है, आपके लिए कुछ बदलता है, या फिर सिर्फ राजनीति? अभी तक केवल और केवल झूठा आश्वासन दिया गया है। केवल और केवल शिक्षा मंत्री के द्वारा हम लोगों को जल्द बहाली होगी। जल्द शब्द से अब हम लोग को नफरत हो चुकी है। जल्द शब्द से नफरत हो गया। जल्द का मतलब क्या होता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, पिछले 4 साल से हम लोग पूरी तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। इसके लिए पूरी तरह से ये सरकार जिम्मेदार है। अब तक में पिछले 4 साल में 3 शिक्षा मंत्री बदल गए, और हम लोग पिछले 4 साल से पास करके बैठे हुए हैं। 80,402 क्वालिफाइड अभ्यर्थी है, और उनकी अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसके लिए पूरी तरह से ये सरकार निरंकुश सरकार है, पूरी तरह से ये सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है, कह रहे हैं कि जल्द सबसे अब जो है नफरत हो। 3 शब्द बता रहे थे आप। हम लोग 3 बता रहे हैं, शीघ्र, अति शीघ्र और जल्द। अच्छा। हम लोग को तो ये पता नहीं हटा देना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। हम लोग को तो ऐसे नहीं पता है, लेकिन आपसे शिक्षा मंत्री जी मिलते होंगे, शायद उनसे आप पूछ लीजिएगा कि शीघ्र का मतलब कितना दिन होता है, जल्द का मतलब कितना दिन होता है, अति शीघ्र पोस्टर कौन लेके घूम रहे हैं? अति शीघ्र का मतलब क्या होता है। जी जी। ठीक है, उसके बाद फिर आप हमको बता दीजिएगा कि शायद शीघ्र का मतलब ये होता होगा। हाँ। मतलब उसका अर्थ का अनर्थ कर दिए हैं। अर्थ का अनर्थ नहीं, महाअनर्थ। अच्छा। महाअनर्थ कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम कहना चाहेंगे कि जो 12 मार्च को आप रिजल्ट निकाले थे, उस समय आनंद किशोर भी थे, हमारे विजय कुमार चौधरी भी थे, लेकिन उस टाइम क्या बोले थे? नौकरी पक्की। क्या कुछ खा पी के कहे थे? एक्चुअली हुआ था क्या कि 12 मार्च को रिजल्ट आया था, हमारे शिक्षा मंत्री थे, अपर सचिव थे, शिक्षा डिपार्टमेंट के अपर सचिव थे, और 3 IAS ऑफिसर की उपस्थिति में 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, और उसमें कहा गया कि जितने लोग अभ्यर्थी पास हैं सबकी नौकरी पक्की है। उसके बाद भी पिछले 3 साल हो गए, उसके बाद भी हम लोग सड़क पर हैं। हम लोगों को विद्यालय में होना चाहिए, लेकिन आज हम लोग सड़क पर घूमने के लिए मजबूर हैं। मतलब पक्की का वादा कच्ची था। पक्की का मतलब तो समझ लीजिए कि पक्का का मतलब ऐसा होता है। तो फिर कच्चा का मतलब क्या होता है? कच्चा का मतलब क्या होता है? पक्का का मतलब ये है, तो मतलब हम तो यही समझ ना पा रहे हैं कि कुछ उस टाइम आनंद किशोर